लोक आस्था का पर्व छठ, पूर्वांचल का लोक पर्व छठ, प्रकृति को समर्पित पर्व छठ, साक्षात सूर्य को अर्घ का पर्व छठ, पवित्रता का पर्व छठ और ईश्वर के प्रति समर्पण का पर्व छठ। जी हाँ, शैलेश की बात में आप सभी का स्वागत है और आज हम छठ की महिमा, छठ की बातें करने आए। इस महापर्व के बारे में क्या कहने। यह महापर्व पूर्वांचल से निकलकर भारत ही नहीं, विश्व के उन तमाम जगहों पर जहां इसे मनाने वाले भारतवासी रहते हैं, इसे अंगीकार कर रहे हैं और इसके प्रति अपनी श्रद्धा निरंतर बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन कुछ विशेष बातें मैं लेकर आया हूं, वो विशेष जानकारियां जो शायद कम लोगों को मालूम। आपने गौर किया होगा, आराधना तो हम सूर्य की करते हैं, उपासना तो हम सूर्य की करते हैं, लेकिन गीत हम छठी मैया के गाते हैं। क्यों? सूर्य पुरुष के प्रतीक है, जबकि छठी मैया नारी के प्रतीक है। यह कैसा तालमेल है, यह कैसा रहस्य है। हम कहते हैं सूर्य की पूजा होती है, गीत तो हम छठी मैया के गाते हैं। आज इसके बारे में जानेंगे। मैं इन्हीं तरह की बातों को लेकर आपके बीच आने का प्रयास करता हूं। वेदों में विद्वानों के अनुसार, पुराणों के अनुसार जो बातें बताई गई हैं, वही बात मैं आपके समक्ष रखने का प्रयास करता हूं। सूर्य की पत्नी का नाम संज्ञा था। सूर्य शादी के उपरांत संज्ञा पर हमेशा मोहित रहते, लेकिन संज्ञा उनके तेज को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और इस कारण वह हमेशा कष्ट में रहा करती। एक दिन संज्ञा ने अपनी छाया को सूर्य के पास छोड़कर अपने पिता विश्वकर्मा के यहां चली गई। लेकिन विश्वकर्मा ने कहा, बेटी, तुम्हें अपने पति के पास रहना चाहिए। शादी के उपरांत पिता के घर में रहना उचित नहीं है। तब संज्ञा वहां से वन की ओर निकल जाती है और तपस्या में लीन हो जाती है। उधर संज्ञा साधना और तपस्या में लीन थी, इधर छाया सूर्य की पत्नी बनकर सूर्य के पास रहती है। और आपको पता होना चाहिए कि छाया से 2 पुत्र हुए, शनि और यम। एक पुत्री भी हुई, यमुना। छाया का स्वभाव बड़ा कर्कश था। सूर्य हमेशा सोचा करते, इतना बदलाव हमारी पत्नी में कैसे? ये तो बड़ी मीठी स्वभाव की थी, इतनी कर्कशता क्यों आ गई? तब नारद आते हैं और सूर्य को बताते हैं, सूर्यदेव, जो नारी आपके पास आपकी पत्नी के रूप में है, वो संज्ञा नहीं है, वो संज्ञा की छाया है। संज्ञा तो कहीं आपसे दूर घने जंगलों में तपस्या में लीन है। सूर्य संज्ञा की खोज में निकल पड़ते हैं। ढूंढते ढूंढते आखिर संज्ञा मिलती है और संज्ञा भी दूर से देख लेती है कि सूर्य का आना हो रहा है। उन्होंने अपने शरीर को परिवर्तित किया है और वह घोरी के रूप में वहां पर चूंकि न पहचान पाए, इस कारण से अपने रूप को परिवर्तित करते हुए सूर्य से बचना चाहती है। साधना भंग न हो, इस वजह से अपने को बचाना चाहती है। सूर्य भी समझ जाते हैं ये संज्ञा है। उन्होंने भी वहां घोड़े का रूप लिया है और फिर कुछ प्रसंग चला है और वहीं पर उन दोनों से अश्वनी पुत्रों का जन्म हुआ है। आपको मालूम होना चाहिए कि सूर्य के पुत्रों में शनि, यम, अश्वनी कुमार और कर्ण भी है। बेटी एक यमुना, मैं पुनः आपसे कह रहा हूं। और आज के लोगों में ये जानकारियां होना
बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम इस अंधे दौड़ में कार्य तो करते चले जा रहे हैं, लेकिन जानकारियों का अभाव हमारे पास पूर्णतः है। इस काम को हम क्यों कर रहे हैं, यह कहीं क्यों हो रहा है, इसका नाम क्यों है, इसके बारे में न जानते हुए सिर्फ वह हम कार्य करते चले जाते हैं, जबकि वास्तव में इसके पीछे का रहस्य, इसके पीछे का ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होता। फिर सूर्य कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहचान लिया है, तुम हमारी पत्नी हो और अश्विनी कुमार हमारे पुत्र हैं। तब वहां विश्वकर्मा का आगमन होता है। विश्वकर्मा कहते हैं, ये बात बेटी तुझे पहले मुझे बतानी चाहिए थी। विश्वकर्मा ने अपने छेनी और हथौड़ी से सूर्य के ताप को कम किया है। फिर दोनों मूल रूप में आते हैं, दोनों में विलय हो जाता है, और तब सूर्य कहते हैं कि जो तपस्या, जो साधना संज्ञा तुमने की है, इसका फलाफल तुम्हें मिलेगा। हमारे पूजन से तो फलाफल होता ही है, लेकिन जो तुम्हें पूजेगा, अब हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। हमेशा तुम हमारे साथ लालिमा और उषा के रूप में वर्तमान रहोगे। आपको पता होना चाहिए, छठ में जब अर्घ दी जाती है तो सायंकालीन उस लालिमा को दी जाती है और प्रातःकालीन उस उषा को दी जाती है, जो सूर्य की पत्नी संज्ञा है। इसीलिए इस पर्व का नाम छठी मैया है। अर्घ देने की बात होती, हम किसी वक्त भी वक्त दे सकते थे, लेकिन शाम के वक्त उस लालिमा को ही क्यों, और सुबह में उस उषा के क्यों? क्योंकि वो सूर्य की पत्नी संज्ञा है, नारी है। इसीलिए इस पर्व को छठी मैया के रूप में जाना जाता है, और हम छठी मैया के गीत गाते हैं। इसके बाद इस पर्व की ओर हम और अग्रसर होते हैं। यह प्रकृति का पर्व है, यह लोक आस्था का पर्व है। एक ऐसा पर्व है जिसमें किसी ब्राह्मण को बुलाने की आवश्यकता नहीं होती। यह स्वयं के द्वारा साक्षात ईश्वर को अपनी आराधना, अपनी श्रद्धा समर्पित की जाती है। इस पर्व में जो प्रकृति ने हमें दिया है, वही प्रकृति को हम साक्षात ईश्वर के सामने समर्पित करना चाहते हैं। इसके पीछे एक और कारण है। छठ 2 बार मनाई जाती है, हिंदी मास से, एक बार कार्तिक महीने में और एक बार चैत महीने में। हम सबको मालूम होना चाहिए कि दोनों बार हमारे खेतों में नई फसलें आती है, और कहा जाता है कि जब नई फसलें आती है तो हम मानते हैं कि यह देन सूर्य का है। सूर्य न होते, वो गर्मी न होती, वो ताप न होता, ये प्रकृति न होती, तो ये अन्न भी हमें प्राप्त नहीं होते। इसीलिए हम सूर्य की पूजा करते हैं, सूर्य के प्रति धन्यवाद अर्पित करते हैं। इसीलिए यह प्रकृति को समर्पित, प्रकृति के द्वारा पर्व है। इसमें उपयोग होने वाले आप वस्तुएं देखें। आज आधुनिक दौर में हम उसे सोने, चांदी और अन्य चीजों से ढक दें, लेकिन जो परंपरा हमारी रही है उसमें सूप, केला, नारियल, सुथनी, मूली, ऐसे ऐसे चीज है जो प्रकृति से जुड़े हैं। और आज के आधुनिक दौर में तो एक कमाल और है कि छठ के वजह से ही, इस पर्व की वजह से ही हम बहुत सारे फलों के नाम भी जान पाते हैं। जब उस वक्त हम खरीदने जाते हैं, इसकी आवश्यकता है, कच्चे हल्दी की आवश्यकता है। अब तो बाजारों में बिकती है, बच्चे जानते नहीं हैं, लेकिन इस माध्यम से जो लोग इससे जुड़ते हैं, जब पहली बार खरीदना पड़ता है तो पता चलता है कि ये भी होता है। तो ये हमें ज्ञान भी देता है, प्रकृति से रूबरू भी कराता है। यह लोक आस्था का पर्व है। हमारी आस्था है ईश्वर के प्रति, हमारी आस्था है प्रकृति के प्रति। इसीलिए हम प्रकृति को धन्यवाद देते हैं। और इनके जो गायन हैं, जो गीत हैं,
जब एक बार वह धुन निकल पड़ता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं और लगता है छठ का वातावरण है। प्रकृति पानी में खड़े होकर सूर्य को एक अर्घ देने का विशेष प्राकृतिक महत्व भी है, जिससे विशेष प्रकार के रोग से हम मुक्त होते हैं। यह शुद्धता का प्रतीक है। चारों तरफ वातावरण में साफ सफाई, शुद्धता और पवित्रता आ जाती है। तो आइए इन बातों के साथ साथ, इन जानकारियों के साथ साथ आप सबको छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और एक आग्रह के साथ कि जिस पवित्रता के साथ हम जगह को साफ करते हैं, जिस पवित्रता के साथ हम अन्न को साफ करते हैं, उसी पवित्रता के साथ अपने हृदय को भी साफ करें और उसी पवित्रता से उस ईश्वर की आराधना को समर्पित करें। शैलेश की बात में इतना ही, और इसी तरह की बातों को लेकर आपके बीच में हम आते हैं। हमारा कोई मकसद विशेष प्रकार के उछाल की ओर नहीं है। हमारा मकसद है लोक की बात करना, क्योंकि मैं लोकवाणी का हरकारा हूं। कुछ देने का ध्येय हमने रखा है और तभी हमने इस चैनल की शुरुआत की है। आपको भी अगर पसंद आता हो, आपको भी इस तरह की बातें सुनने की इच्छा होती हो, तो इस चैनल से जुड़ें और इसे हमेशा लोगों के बीच बांटने का प्रयास करें। शैलेश का बहुत बहुत नमस्कार।